हरे कृष्णा। श्री राधा कृष्ण सेंटर में आपका स्वागत है। और हम आज सुबह 9 बजे 9:15 श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। भागवत कथा अमृत के समान है। भागवत कथा का श्रवण करने से आपको ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कि आपने अमृत का रसपान किया हो। भागवत कथा उनके लिए है कि जो ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान है, जिसने अपने हृदय में ये स्थापित किया है, भगवान कृष्ण को स्थापित किया है। किस तरह से? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जिसने इस कदर भगवान कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित किया है, जो इस कदर भगवान कृष्ण को मानता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति त्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता। जो भगवान कृष्ण को ऐसे मानता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही हर जगह हूँ, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सारी उत्पत्ति है, इति त्वा भजन्ते माम, ये मानकर अगर कोई मेरा भजन करता है वही बुद्धिमान है, बुधा भाव समन्विता। तो ऐसे अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, ईश्वर परमा कृष्ण मान के अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, जिसको पूर्ण निष्ठा पूर्ण श्रद्धा भगवान कृष्ण पर है, उनके लिए ये भागवत कथा सही मायने में अमृत के समान है। मगर अगर कोई ये कहता है कि मैं देवी भागवत भी पढ़ता हूँ, शिव पुराण भी पढ़ता हूँ, या मैं कालिका पुराण भी पढ़ता हूँ, अनेकों पुराण हैं, 18 पुराण हैं, तो उनको भागवत कथा के श्रवण का अमृत का रसपान होगा क्या? अगर आप किसी भी देवी देवता की भी पूजा करते हैं तो आपको उस देवी देवता के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रहनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, निश्चित श्रद्धा होनी चाहिए। तभी आप जो भी देवी देवता का पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना या आराधना मान्य हो जाती है। मगर ये तभी संभव है कि जब भी आपकी उस देवी देवता पर पूर्ण श्रद्धा हो। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में यही कहते हैं कि आप जो देवी देवता की उपासना या प्रार्थना करते हैं, आपको उस देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा का कारण भी भगवान स्वयं है। भगवान कृष्ण ही आपके हृदय में श्रद्धा या निष्ठा हृदय में प्रस्थापित करते हैं कि आप उस देवी देवता के प्रति श्रद्धावान रहें, और फिर उस देवी देवता के प्रति आपकी जो भी प्रार्थना है मान्य होती है। वैसे ही हमको भगवान कृष्ण के प्रति भी देखना चाहिए कि हमें श्रद्धा है, इतनी निष्ठा है कि भगवान कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण है। क्या भगवान कृष्ण ही ईश्वर के ईश्वर, कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स, ईश्वरों के ईश्वर है? ये स्थापित पहले अगर आपको करना है तो आपको भगवत गीता के लेक्चर्स, भगवत गीता के जो प्रवचन है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। भगवत गीता और भगवत गीता के जो लेक्चर्स हैं या भगवत गीता जो है आपको तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी में मतलब आपको भगवान कृष्ण क्या तत्व हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, और उस तत्वों की कैसे प्रार्थना की जाए, कैसे सेवा की जाए, ये श्रीमद् भागवतम में समझ में आ जाएगा। तो भगवत गीता आप अनुकरणीय हैं, भागवतम भी अनुकरणीय है, मगर जब तक भगवत गीता मन से अनुकरणीय न हो तब तक आचरण में भागवतम नहीं आएगा। भगवत गीता आचरणीय है, भागवतम मन से है, तो भगवत गीता जब तक आप आचरण में नहीं लाते
तब तक आपको भागवतम की कथा मन से कैसे भक्ति की जाती है उसकी शिक्षा प्राप्त करना थोड़ा आपको कठिन है। तो भागवतम भी क्या नहीं पढ़ना चाहिए? भागवतम भी ऐसी कथा है जिसमें आपको बहुत सारा भगवत गीता का दर्शन होता है। भगवत गीता के जो तत्व हैं वो तत्व अच्छी तरह से अगर कहानी के रूप में, कथा के रूप में अगर बताया है तो श्रीमद् भागवतम में बताया है। तो हम आज इस श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक जो हमको बताने के, भगवत गीता या ब्रह्म संहिता के बारे में जो भी हमने सीखा है वही उल्लेख श्रीमद् भागवतम में आता है। तो वो हम सीखने का प्रयास करते हैं भागवतम से, और इसी प्रयास के पहले हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, ताकि हमको उस कथा का मर्म को समझने में आसानी हो, बुद्धि इतनी प्रगल्भ हो, मन मेरा शुद्ध हो, ताकि मैं भगवान की कथा का अच्छी तरह से श्रवण कर सकूं। तो इस कथा का श्रवण करने के लिए हम थोड़े से भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपा 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रील प्रभुपाद की जय। और श्रीमद् भागवतम कथा श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य में वर्णन किया है। हर एक श्लोक का अर्थ और अनुवाद और तात्पर्य दिया हुआ है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम का हम थोड़ा आज श्रवण करते हैं। ये पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदो तापोत्रयन्मूलनम् धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धेऽत्र कृतिवी शुश्रूष विस्तक्षणात्। इस तरह से श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। हम उस श्लोक का अर्थ जानने की चेष्टा करेंगे, प्रयत्न करेंगे। इस श्लोक का अर्थ शब्दार्थ दिया हुआ है। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत श्री स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म धार्मिकता प्रोजित पूर्ण रूप से अस्वीकृत कैतव सकाम विचार से प्रच्छन्न अत्र यहाँ परम सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना श्रीमद्
सुंदर भागवते श्रीमद् भागवत पुराण में महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा कृते संकलन किया गया, रचना की गई। किम क्या है वह आवश्यकता, परे अन्य, ईश्वर परमेश्वर, सद्य तुरंत, हृदय में, अवरुद्धते दृढ़ हो गया, अत्र यहाँ, कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा, शुश्रूभी संस्कार द्वारा, तत्क्षणात् अविलंब। ये अर्थ बताया गया है। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अब हिंदी अनुवाद, श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक वाइज अनुवाद किया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी ने, तो इसका हिंदी अनुवाद हम समझने की कोशिश करते हैं। ये श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों से मूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य दिया हुआ है श्री परम पूज्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों के समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कर्म करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदों या मंदिर एक प्रकार से अब निर्जन है। मनुष्यों की रुचि अपनी पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमाघरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव ये है कि वे सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही है। वेदों के उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्थिति नियामक के रूप में ही गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। ये नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है।
लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति में स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी देश रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर के केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा अनेक निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है और इससे भी श्रेष्ठ है परम सत्य या श्री भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार रूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्मकांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्मकांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वयं स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड और उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। ये मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सभी प्राकट्य शक्ति के सापेक्ष रूप है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। ये विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान की श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब वो ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती है। भेदाभेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं: मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख तथा प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न हुए दुख, जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवतम के शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वो श्री भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सब चीजों से को स्वामी मानता है, इसलिए वो जीवन में 3 प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वो तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वो परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में ही की जाती है। इस सेवा से वो समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि के अनुग्रह किया गया। श्रील व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार है, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य की भी रचयिता है, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई है जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु श्रीमद् भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती।
परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः ये अन्य समस्त पुराणों में भिन्न है। इन दिव्य संदेशों को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इस विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वो है शुश्रूष। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ ही सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहसा श्री भगवान की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है उनका उल्लेख इस श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन जाता है। महामुनि श्रील व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वस्त देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सम्मत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर लेता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। तो हम आज थोड़ा हमारे गुरुओं का स्मरण करते हैं और फिर इस श्लोक का विवरण समझने की कोशिश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम इस विवरण को समझने का प्रयास करते हैं। इस विवरण में ये बताया गया है, अगर हम सारांश में देखने की कोशिश करें तो हम प्रायः भगवान की भक्ति क्यों करते हैं यही हमको पता नहीं है। अगर पता भी है कुछ लोगों को, नहीं मैं तो जानता हूँ मैं भगवान की भक्ति क्यों करता हूँ, मैं गणेश जी की बहुत भक्ति करता हूँ, पर क्यों? कि ताकि मेरे जो व्यवसाय में विघ्न आते हैं वो सारे विघ्न दूर हो जाए और मेरा व्यवसाय प्रगति के पथ पर चला जाए। क्या? व्यवसाय प्रगति पर चढ़ा जाए। मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जॉब में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं। कभी बॉस ही नहीं होता, इंटरव्यू देने जाता हूँ तो इंटरव्यू में लड़खड़ा जाता हूँ, पढ़ा हुआ कभी याद ही नहीं रहता, कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसका विषय से कोई संबंध ही नहीं है। हम ऐसे कुछ देखते हैं कि बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। किसी पंडित को पूछते हैं, पंडित बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, 4 शनिवार का व्रत रखिए, शनिवार का 11 शनिवार का अगर आप व्रत रखेंगे, 11 मंगलवार का अगर आप व्रत रखेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो हमने ये देखा है कि प्रायः हर व्यक्ति भक्ति करता है, साधना करता है, उपासना करता है, पर वो इसलिए करता है ताकि वो ये जॉब पा सके जिससे वो कमा करके इंद्रियों की तृप्ति कर सके। अब हम देखते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति का मतलब क्या है। इंद्रियां मतलब हमारे आँख नाक कान, इन्हें श्रवण
श्रवण करना, देखना, सूंघना, बोलना और त्वचा त्वचा, ये जो श्रवण इंद्रियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को हमको तुष्टि करनी है। हमको मुख से खाना चाहिए हमको अच्छे से। तो इसमें 4 विभाग दिया है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 विभाग कैसे है? आहार, हमको अच्छा अच्छा भोजन चाहिए खाने को। निद्रा, सोने को अच्छा अच्छा गद्दा चाहिए, एसी चाहिए। हमें फ्यूचर की काफी चिंता रहती है। भय का मतलब यही नहीं है जो बात रहती है। तो हम फ्यूचर की चिंता में क्या करते हैं, हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान कृष्ण संभालते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम हमारे परिवार को संभाल रहे हैं, मैं मेरी बीवी और बच्चों को संभाल रहा हूँ। अगर मैं काम न करूँ तो इस बीवी बच्चे को कौन देखेगा? हम पूरी तरह से भगवान को गेट आउट ही कर देते हैं हमारे जीवन से, और हम यही समझते हैं भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं, सब कुछ भार मेरे ऊपर ही है और मुझे ही सब प्रयास करना है। हम देखते हैं कि हाथी खाता है मगर उसको कोई संभालने वाला नहीं रहता, उसको कोई जॉब करना नहीं पड़ता, अजगर उसको कोई जॉब करना नहीं पड़ता, मगर मैं हूँ, मुझे मेरे लिए जॉब करना पड़ता है। हमारी योनि जो है पशुओं से ऊपर है कि पशुओं से नीचे है? पशु को नहीं कभी लगता जॉब करना। पशुओं का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? हमने देखा है कुत्ता कभी कभी कार में घूमता है, भौ भौ हमारे ऊपर ही भौ भौ करता रहता है, और हम रिक्शा के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। तो फिर हम करें क्या? तो हमारा जो निष्ठा है, जो हमारी श्रद्धा है, वो इस पर हमेशा बेस है कि अगर हम आर्थिक रूप से प्रगति करें तो हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। यही जो हमारी निष्ठा है, यही जो हमारी श्रद्धा है, यह हमारी गलती हो जाती है। इस पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी और श्री सुखदेव गोस्वामी जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस श्लोक में ये क्या बताया है कि हमें जो भौतिक इच्छाएं मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बीवी के साथ संग करके बच्चे पैदा करना। और बीवी के साथ संग करके क्या सिर्फ हम बच्चों के लिए ही संग करते हैं या हमारी तृप्ति के लिए संग करते हैं? अगर बच्चों के लिए संग किया जाए वो धार्मिक मान्यता है, मगर हम हमारी तृप्ति के लिए अगर संग करते हैं तो उसमें धार्मिक मान्यता नहीं होती। बीवी के साथ भोग करना या बीवी ने जो पतियों के साथ भोग करते हैं वो सिर्फ इसलिए करना चाहिए ताकि हमें एक एक अच्छा शरीर मिले, मनुष्य का शरीर मिले, और उस मनुष्य के शरीर में जब आत्मा आ जाती है तब उस मनुष्य के मन और बुद्धि के विकसित करके हम उसमें भगवान की भक्ति उसको समझाएं और उसे भगवत नाम लौटाएं। इन सभी चीज़ों के लिए हमें मैथुन का और कार्य सौंपा गया है। भगवान ने हमें मैथुन का कार्य सौंपा गया है, और हम उस कार्य को भी कैसे करते हैं? हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं। भगवान ने हमें मुंह दिया है भोजन करने के लिए, तो हमें प्रसाद लेना चाहिए, पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर हमें खाना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं? खुद के पेट की और जिह्वा की तृप्ति के लिए भोजन करते हैं। ए मैन ईट्स मोर फॉर द टेस्ट बट नॉट फॉर द स्टमक। हमेशा एक व्यक्ति अगर उसको एक ही चपाती और सब्जी चाहिए तो एक ही चपाती और सब्जी उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। पेट उसका 2 चपाती और सब्जी में ही भर जाता है, मगर वो ज़्यादा खाता है, कभी 5 चपाती खाता है, कभी इतनी सारी आधा किलो की सब्जी खा जाता है, बहुत सारा सांभर खा जाता है, बहुत सारा चावल खाता है, फिर पेट बढ़ने लगता है, फिर मोटापा हो जाता है, क्योंकि आदमी को ये पता ही नहीं वो खा क्यों रहा है। कुछ लोग तक कहते हैं ही लिव्स फॉर ईटिंग, नो, ही लिव्स फॉर द टेस्ट ऑफ ईटिंग। हमें ये समझना चाहिए, ये जो जीवा है हमारी, ये जीवा की तृप्ति के लिए हम भोजन करते हैं। आहार किसके लिए करना चाहिए? आत्मा और शरीर को एकत्रित रख के भगवान का भजन करने के लिए हमें आहार करना चाहिए, कि ताकि हमारा शरीर इतना स्वस्थ रहे, ताकि हम भगवान की कथा श्रवण कर सके, भगवान का भजन कर सके, भगवान को फूल अर्पित कर सके, भगवान की सेवा कर सके। इतना ही आहार हमें लेना चाहिए। आहार इतना हम लेते हैं, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं समझता। आपको पता है कि आप आहार क्यों लेते हैं। निद्रा हम क्यों करते हैं? भगवान का उठ के सुबह भगवान का भजन कर सके। मगर कोई लोग निद्रा क्यों करते हैं? सुबह उठ के मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस क्यों जाना है? ताकि मैं पैसे कमा सकूं। पैसे कमा के मैं क्या करूं? मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे एक टीवी लेना है,
मुझे, ताकि मेरे बीवी सीरियल देख सके, मेरे बच्चे कार्टून देख सके, मैं बीवी बच्चों के साथ कार में घूमने चला जाऊँ, बस ये हो गया, निद्रा हो गया। भाई मेरा फ्यूचर किस वजह से, मेरा फ्यूचर, मुझे आगे जाके इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, टीवी का बिल भरना है, गीज़र का बिल भरना है, मुझे आगे जाके कार में पेट्रोल डालना, भी पेट्रोल में महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मुझे इसके लिए धन जमा करना है। तो मैं धन फिर से क्यों जमा कर रहा हूँ? मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बीवी के साथ भोग करना है, बीवी के साथ घूमना फिरना है, बीवी को खुश रखना है। अगर बीवी चली जाएगी तो फिर दूसरी शादी करनी पड़ेगी, फिर उसका खर्चा भी आएगा। बस मुझे इसी में ही लिप्त रहना है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या है? ये इन चारों चीज़ों में लिप्त रहना। और हमारे जो जीवा है, आँखों को कुछ टीवी देखना है, आँखों को सिनेमा देखना है, कानों को इंग्लिश फिल्म का म्यूज़िक सुनना है, मुंह से अच्छा अच्छा खाना है, मुंह से पिक्चर के गाने बोलने हैं, और त्वचा से, यानी त्वचा इंद्रिय से जो टच जिसे कहते हैं, जिसे हम स्पर्श कहते हैं, स्पर्श से हमें संभोग का और आनंद लेना है, मैथुन का आनंद लेना है। तो इसी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये बात भागवतम में दूसरे श्लोक में कहा गया है कि भागवत इस बात का बहिष्कार करता है। ऐसी इंद्रिय तृप्तियों के लिए हमें कोई भी भक्ति करना उचित नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, हम करें वो गलत है ऐसे मैं कहूँगा तो वेदों में तो यही बातें बताई है, मगर वेदों में जो बातें बताई है ये एज पर योर नीड्स। अगर मुझे एक पेन लाना है तो मुझे वही पैसा ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो पैसे से मैं पेन लेकर आऊँगा, और अगर मुझे भगवत गीता खरीदनी है तो मुझे उसी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं भगवत गीता खरीद सकता हूँ। पैसा भगवान ने शक्ति दे के रखी है, मगर हम उसका उपयोग कैसे करना है ये हमें सोचना है। भगवान ने देवी देवताएं भी आपके सामने प्रस्तुत की है, उन्होंने देवी देवताओं को भी प्रकट किया है ताकि आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो। हमारे भगवान जो है हमारे पिताजी है, पिताजी बेटे की हर इच्छा पूरी करते हैं। क्या बेटे को कभी चॉकलेट नहीं दिया क्या पिताजी ने? पिताजी हमेशा बेटे को चॉकलेट देते हैं, मगर पिताजी ये भी देखते हैं कि आप जब बड़े हो जाएंगे, आपकी मन और बुद्धि जब विकसित होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये चॉकलेट खाना गलत है, इससे दांत सड़ जाते हैं। अभी आप भक्त जो है, भक्त कौन होता है? ये भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या ज्ञान मिलता है? भक्त वो होता है, अब भगवत गीता पढ़ने से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम छोटे बच्चे नहीं रहे जो इस देवी देवता की उपासना से हमारे माया के, हमारे इंद्रिय तृप्ति के आवश्यकताओं को पूरा करें। हमें अभी इससे आगे बढ़कर सोचना है। तो इससे आगे क्या है, हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति में से जो आनंद मिलता है वो बहुत ही क्षणिक होता है और इसकी कोई आनंद की वास्तविकता ही नहीं है। मैंने भगवत गीता के अनेक लेक्चरों में, अनेक प्रवचनों में कहा है कि जो हमें आनंद, सुख का अनुभव होता है वो सुख नहीं है, सिर्फ दुख थोड़ा कम हो जाता है, इसी में हम सुख समझने लगते हैं। तो इस सुख की चीज़ को त्यागना चाहिए। तो बोलेंगे प्रभु जी आप बोलते सुख त्याग दो, तो क्या जिंदगी भर दुख भोगे? नहीं, सुख और दुख दोनों को त्यागना है। मगर सुख और दुख, आप सुख की वजह से दुख को त्याग सकते हैं क्या? नहीं त्याग सकते। आप एसी लगा के गर्मी को भगा सकते हैं, मगर उसके बिल को नहीं भगा सकते। आप कार से इधर से मीरा रोड जा सकते हैं, मगर आप कार के पेट्रोल के खर्चे को नहीं भगा सकते। आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, प्लीज़ लेट मी नोट। तो अगर आप पिक्चर जाके देख सकते हैं, अभी तो सिनेमा घर सब खुल गए हैं, कोविड का वातावरण थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, तो अभी अच्छा हुआ है कि कोविड का वातावरण चला गया है, लोग अभी कमा सकते हैं। मगर साथ में सिनेमा घर भी खुल गए हैं, तो वही पैसा वो सिनेमा घरों में खर्च करेंगे। होटल्स भी खुल गए, वही कमाया हुआ पैसा वो होटल्स में खर्च करेंगे। दारू की दुकानें भी खर्च चालू हो गई है, तो वही पैसा दारू पीने में भी खर्च हो जाता है। तो पैसे का कोई अस्तित्व क्या है? पैसा महान है, मगर हम उसे खर्च कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। कोई आता है, भगवान कृष्ण की भगवत गीता लेकर जाता है, भगवत गीता पढ़ता है, भगवान की महत्ता को समझता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो जानवर नहीं कर सकता, जानवर सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन कर सकता है, मगर जानवर में ये बुद्धि नहीं है कि वो भगवत गीता समझ सके। मगर हम मनुष्य का जो जीवन है वो उच्च स्तर पे जीवन माना जाता है, मनुष्य की योनि को उच्च स्तर पे माना जाता है। क्यों?
क्योंकि हम उसकी उस योनि में भगवान की भक्ति, भगवान की कथा या भगवान की महत्ता को समझने की कोशिश करें। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए तो जानवर भी जीते हैं, तो उसके लिए हम देवी देवता की साधना करें, उसमें कोई गलत है? सबको जीने के हक है, सब जैसे जैसी इच्छा है वैसे हम पूरी कर सकता है। मगर अगर हम बड़े बन गए हैं और हम थोड़ा व्यावसायत्मिक बुद्धि की तरफ से देखें तो ये सुख दुख सब नश्वर है। नश्वर क्यों? क्योंकि एक सुख क्षणिक है, कुछ दिन के बाद ये देह भी नहीं रहने वाला। जिस देह से हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं ये देह भी नाशवंत है, नाश होता है। सुख हम थोड़ी देर भोगते हैं, बाद में उसका नाश होता है और उसका बिल भी भरना पड़ता है। गाड़ी हम थोड़ी देर उसका भोग लेते हैं तो उसका रिपेयर भी करना पड़ता है। अगर ये गाड़ी नया जुना गाड़ी बेच के नया गाड़ी लेना पड़ता है। सब कुछ नाशवर है, नाशवंत है। उसमें सुख है, सुख जिसे हम समझते हैं वो भी दुख थोड़ा कम करने वाला सुख होता है और नाशवंत भी होता है। वो नाश भी हो जाता है, वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म भी हो जाता है और फिर दुख चालू हो जाता है। फिर आ गए अपने औकात पे। फिर अभी कुछ लोग गाड़ी छोड़ के बैटरी की बाइक ले रहे हैं। जिसको बैटरी की बाइक भी नहीं परवड़ता वो साइकिल पे जा रहा है। नहीं भाई, मुझे पेट्रोल परवड़ता ही नहीं, हम बैटरी कहाँ चार्ज करते रहे, साइकिल पे जा रहा है। तो साइकिल पे जा रहा है तो क्या कर रहा है वो? अभी उसके अपनी असली जो ताकत है उसको समझ में आ गई है कि माया में जो मैं बड़े बड़े गाड़ियाँ लूँ तो मैं इस माया के चक्कर में पड़ूँ तो मुझे इतना सामने खर्चा आएगा कि मैं वो कर नहीं सकूँगा। इससे अच्छा है मैं उस गाड़ी या बड़े चीज़ों के चक्कर से बाहर निकलो और साइकिल पे आ जाऊँ। तो वैसे ही बुद्धिमत्ता हमें भगवान के बारे में भी सोचनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? इससे आगे की बुद्धिमत्ता क्या होती है? हमें इन माया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो साइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, मुझे ये माया के चक्कर नहीं चाहिए। तो हम देवी देवता के जो उपासना करके माया में और फंसते हैं और पैसा आता है और फंस जाते हैं। मुझे उस चक्कर से बाहर निकलना है, सुख दुख के चक्कर से बाहर निकलना है, नफ़ा नुकसान के चक्कर से बाहर निकलना है। 6 चीज़ें हमारे जीवन में अवश्य आती है: सुख दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। सुख दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये 6 चीज़ें, 6 हो गए, 3 और उसके अपोजिट। तो ये 6 चीज़ें हमारे जीवन में अवश्य आती है। तो ये 6 चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। हमें ये जो 2 चीज़ें उससे बाहर निकले, द्विधा मनस्थिति, मैं करूँ कि नहीं करूँ। मगर भगवान के लिए हमें जब तो एकाकार होना मतलब क्या है? एक ही तत्व सामने रखना कि माया से बाहर निकलना है। हमें ऐसी देवी देवता का दर्शन करना चाहिए जो हमें माया से बाहर निकले। मगर जो खुद माया में हो, हमें माया से क्या बाहर निकालेगा? कोई भी ऐसे देवी देवता भगवान हमें चाहिए जो हमें इस माया से बाहर निकाले। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश भगवत गीता में देते हैं कि तुम जितना माया में रहोगे उतना रोओगे, इस माया से बाहर निकलो। अर्जुन भी रोने लगा, मैं इन लोगों से कैसे मारूं? भगवान भगवत गीता में यही कहते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हमें आत्मा के आनंद की जरूरत होती है। मगर हम शारीरिक इंद्रिय तृप्तियों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मा के आनंद को लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो आत्मा का आनंद हमें कहाँ से मिलेगा? आत्मा में कुछ स्टोर किया हुआ है क्या? नहीं, वो उसका जो स्रोत है, सोर्स है, वो भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह किसका है? आनंद का पूरा स्टॉक, आनंद का पूरा सागर किसके पास है? तो प्यार का सागर है, एक बूंद के हम प्यासे हम। भगवान कृष्ण आनंद के सागर है, हमें उसमें से एक बूंद भी आनंद मिल जाए, वो कथा का आनंद, वो आनंद आपको श्रीमद् भागवत कथा से मिलता है। जो आनंद आप बाहर जो फालतू चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, माया की चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति में ढूंढ रहे हैं, आपको वो आनंद वहाँ नहीं मिलेगा। आपको वो आनंद श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण की भक्ति में मिलेगा। भगवान कृष्ण की भक्ति जो करता है उसे परम आनंद प्राप्त होता है। अब जो टॉप का ऑफिस है, टॉप का ऑफिसर है, उसके पास टॉप का चीज़ होगा। जो कंपनी में डायरेक्टर है उसके पास टॉप की गाड़ी होगी, एक नहीं 10-10 गाड़ियाँ होंगी। अंबानी जी के पास देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने टॉप के सारी गाड़ियाँ हैं। सचिन तेंदुलकर के पास मैंने सुना एक फेरारी है। टॉप के लोगों के पास टॉप की चीज़ें होती हैं। भगवान कृष्ण टॉप के हैं, भगवान कृष्ण के टॉप के पास टॉप का आनंद है। तो एकदम उच्चतम आनंद है, जैसे हम हिंदी के सांस्कृतिक भाषा में कहें उच्चतम आनंद है, तो परम आनंद है। परम कृष्ण परम आनंद,
ईश्वर परम कृष्ण, ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ईश्वर में अगर कोई टॉप का है, परम है, तो वो भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण। मगर तो आनंद भी कैसे मिलता है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद मतलब, सत मतलब शाश्वत, शाश्वत ज्ञान और शाश्वत आनंद। शाश्वत ज्ञान एक बार आपको मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि शाश्वत आनंद कहाँ पर है। शाश्वत ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और शाश्वत आनंद किधर है? भगवान कृष्ण की भक्ति करने में आनंद है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण का एक बार हमें हमारे समझ में आ जाएंगे तो हम ये भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, तो हम माया की भौतिक चीज़ों से बाहर निकलेंगे। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय के द्विधा से बाहर निकलेंगे और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसे आध्यात्मिक आनंद अगर आपको चाहिए तो वो भगवान कृष्ण करने की भक्ति में है। ये ज्ञान जब हमको हो जाएगा तो हम व्यवसायिक बुद्धि यानी कि हम थोड़ा बड़े हो, हम अभी प्रौढ़ अवस्था में हो गए हैं। हम अभी इतना समझने के काबिल हो गए हैं कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और दूसरी बात, ना तो मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, किसी के लिए सिगरेट पीना सही है, मैं सोचता हूँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए। कोई कहता है नहीं सिगरेट पीना सही है, सिगरेट से टेंशन, आदमी से टेंशन फ्री हो जाता है। तो मैं कहाँ जाऊँ कि सही क्या है, गलत क्या है देखने के लिए? तो मैं शास्त्र पढ़ता हूँ। शास्त्र में लिखा है सही क्या है, गलत क्या है। भगवत गीता में लिखा है, भागवतम में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। धर्म क्या है, धर्म में लिखा है। धर्म के इन पुराणों में, धर्म आप कहाँ ढूंढेंगे? पुराणों में लिखा है कि सिगरेट पीना गलत है। फिर भी अगर व्यक्ति सिगरेट पीता है और उसी को सही मानता है तो उसको कैंसर होता है। तो हम क्या समझते हैं, सिगरेट पीने से कैंसर होता है? नहीं, कैंसर सिगरेट पीने से नहीं होता। सिगरेट पीना ये अधर्म है, ये धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में सिगरेट पीना निषेध है, ये कहा गया है। तो अगर धार्मिक ग्रंथों में सिगरेट पीना निषेध है, अगर हम उसे नहीं मानते हैं तो हमें कैंसर हो सकता है, कैंसर होता है। तो हम समझते हैं सिगरेट, ये आदमी तो फलाना आदमी जिंदगी भर सिगरेट पीता रहा, उसको कैंसर नहीं हुआ। उसने अधर्म किया है, उसका पाप उसने किसी और तरीके से भोगा है। सिगरेट पीना तो एक बहाना है, आपने अधर्म किया है, ये तत्व को जानना है। तो अधर्म क्या, धर्म क्या होता है? भगवान कृष्ण ने जो नियम दिए हुए उस नियमों को पालन करना, इसे धर्म कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नियम कहाँ दिए हैं? श्रीमद् भगवद गीता में दिए है, श्रीमद् भागवतम में दिए हैं। जब आप इस सच्चिदानंद विग्रह का भजन करेंगे और भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ मानकर उनका भजन करेंगे, भगवान कृष्ण को ईश्वर परम कृष्ण मानकर आप उनका भजन करेंगे, तो आपको इस भजन में अमृत के समान आनंद मिलेगा। और इस अमृत के समान अगर आपको आनंद चाहिए तो आइए, श्री राधा कृष्ण सेंटर में आइए, संकीर्तन में भाग लीजिए, नाम जप में भाग लीजिए और इस अमृत का आनंद लीजिए। इस अमृत का आनंद पाने के लिए आज हम यही समाप्त करके यही विराम में वाणी को विराम देता हूँ। भागवत कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि भी अनंत है, हरि कथा भी अनंत है, मगर इसका समझने के हम आज बहुत ही थोड़ा प्रयास किया है और भी हमें आगे बहुत प्रयास करना है। श्री राधा कृष्ण सेंटर विरार वेस्ट में जी एवेन्यू में 12 नंबर बिल्डिंग में 101 नंबर फ्लैट में है। आप उसमें आइए। और राधा कृष्ण सेंटर में होता क्या है? यही आध्यात्मिक परमानंद का प्रयास होता है। यही प्रयास हम इधर आकर साथ मिलकर करें तो उसे संकीर्तन कहते हैं। भगवान में भगवद गीता में एक श्लोक के तात्पर्य में बताया गया, मैंने अपने इसके पहले वाले तृतीय अध्याय के एक श्लोक में बताया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है आनंद का मार्ग क्या है। आनंद का मार्ग संकीर्तन करना, कथा श्रवण करना, जप करना, ये सब आनंद के मार्ग हैं, परमानंद के मार्ग हैं। आनंद नहीं, परमानंद, समथिंग मोर देन दैट, उससे भी कुछ अच्छा। तो परमानंद के मार्ग है। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं और थोड़ा इस आनंद का झलक पाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी भगवान के हाथ में है। हम कोशिश कितनी करती हैं ये हमारी समझ में आना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा प्रभुपा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। और इसी तरह से आइए सब मिलके संकीर्तन करते हैं। राधा कृष्ण सेंटर में आइए, संकीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करते हैं। और यही श्रवण करने से हमें जीवन का असली उद्देश्य, मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य, जानवरों के जीवन का उद्देश्य है खाना पीना मज़ा करना, मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। इसी को समझने के लिए आइए राधा कृष्ण सेंटर में मिलकर संकीर्तन और भक्ति करते हैं और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं, सब पापों से मुक्ति पाते हैं और आनंद में जीवन का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। बट भौतिक जगत में मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग का मेरा बिजनेस है। बट वो बिज़नेस अभी मैं बहुत ही कम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति में ही मन लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं भक्त हूँ ये मैं नहीं करूँगा, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं सभी गुरुओं से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में और प्रगति करूँ। और इसी सेवा इसमें से मेरे जो गुरु ने जो मुझे सेवा दी है, मीरा और इस्कॉन ने मुझे जो सेवा दी है, इस्कॉन मीरा रोड ने मुझे जो सेवा दी है प्रचार करने की, उसी प्रचार सेवा करने की पूर्ति के लिए मैंने ये आज का लेक्चर दिया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने मेरे गुरुओं की क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।